राजीव रंजन, दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर जहां एक कन्वर्जेंस बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई देती है, कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह का मैं हवाला देते हुए ये बात कह रहा हूं, आप बिल्कुल ही अलग लाइन ले रहे हैं। एनडीए में आपने इस बात का खुला साफ विरोध कर दिया, आपके कार्यकारी अध्यक्ष ने भी, कि हम सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलाने वाली सरकार है। तो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है दरअसल उत्तर प्रदेश में, आपका यह मानना है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये पूरी तरह से गैर जरूरी निर्देश है। इस निर्देश का कोई औचित्य नहीं है। जो फूड सिक्योरिटी को लेकर खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम है, उस खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में ऐसे पर्याप्त प्रावधान हैं जिनका प्रयोग करके अगर कहीं मिलावट या निम्न स्तरीय खाद्यान्न सामग्री का उत्पादन हो रहा है तो आप उसकी जांच कर सकते हैं। अगर इस अधिनियम को और प्रभावशाली बनाना है तो उसमें कई नए संशोधन ला करके आप उसे और प्रभावी कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से, देखिए, सनसनी पैदा करना एक अलग बात हो सकती है। हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या है मैं नहीं जानता, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें मुसलमान, अल्पसंख्यक और दलित और पिछड़ों पर ज्यादा वार होने वाला है। बेचारा एक छोटा मोटा कोई खोमचा चलाने वाला है, उस पर कोई भी सवाल उठा देगा, अरे तुम थूक डालते हो, तुम ये करते हो, कोई पुलिस वाला आकर अब डंडे चलाएगा, उससे हफ्ता मांगता फिरेगा। इस चलन को क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा? राजीव रंजन, देखिए, अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही अंतरिम रोक लगा दी थी। अब ये पूरा का पूरा प्रकरण जो तिरुपति मंदिर के लड्डू को लेकर ये कहीं ना कहीं उससे उपजी हुई परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे फैसलों से समाज बढ़ता है। जो उद्देश्य आपका खाद्यान्न की सुरक्षा, खाद्यान्न में किसी तरीके का उसकी मिलावट नहीं हो, इसे रोकने के लिए आप एफएसएसआई एक्ट को और प्रभावी बना सकते हैं। नहीं, इसमें जब ये हिंदू और जहां तक में, मैं एक मिनट राजीव रंजन जी, तो देखिए, राजीव जी देखिए, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है। दिवाली, दशहरा, दिवाली, अब मौसम आने वाले हैं, त्योहारों के, नवरात्र आएंगे, हम खूब सारी मिठाई खाएंगे। और आप भी जानते हैं, मैं जानता हूं, पैनल में कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा, दूध में कितनी मिलावट होती है, खोए में कितनी मिलावट होती है। यूरिया डालकर किस तरह से सिंघाड़े का आटा डालकर दूध बना दिया जाता है नकली, और उसी का हम सेवन करते हैं। वो सारे मुसलमान कर रहे हैं क्या? इस मिलावट को हिंदू लोग नहीं करते? मैं कह रहा हूं कि इसको खामखाम हिंदू मुसलमान कर देते हैं नाम और पहचान को। संदीप चौधरी जी, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तिरुपति लड्डू में भी अगर उसकी गुणवत्ता से कोई छेड़छाड़ हुआ, कोई गड़बड़ी अगर पाई गई है, तो उसे भी अनियमितता मान करके उसकी जांच कराने का फैसला वहां की सरकार ने लिया। ऐसी गड़बड़ियां अगर कहीं भी होती हैं तो उसकी जांच के लिए आपके पास ऐसे अधिकार हैं और उस अधिनियम ने आपको इतने सारे अधिकार दे रखे हैं कि आप उनका इस्तेमाल करके आप खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित, खाद्य सामग्री की सुरक्षा को एतराज दर्ज और कराया है मुक्त बनाए रखने सरकार के लिए में, आप उसके इस्तेमाल केंद्र सरकार के साथ ये एतराज दर्ज कराया है, या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बताया है कि नहीं, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है? देखिए, अब तो ये पब्लिक डोमेन में पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान है, पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स का बयान है। अब आप इसे क्या समझते हैं? जब सारी चीज़ें आज एक दूसरे तक पहुंचने के लिए आपका माध्यम है और लगातार नेतृत्व से संवाद होता है, कई जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जिसका हर प्रश्न का खुलासा आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है उसमें इस तरह के आदेशों का कोई मतलब नहीं है। बिहार जैसे राज्य में भी कुछ नेताओं के बयान आए हैं, हम ये मानते हैं कि इस तरह के जो भी बयान है वो जहां भी दे रहे हो, बिहार की धरती पर इस तरह के किसी भी आदेश की अपेक्षा उन्हें नहीं करनी चाहिए। और केंद्र की तरफ से भी कांग्रेस को इस भी बात को आगे कहूंगा बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये खेल रुकेगा कहां?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।